नवरात्र और ईद के पर्व के दौरान सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने समुचित प्रबंध सुनिश्चित किए हैं। देहरादून पुलिस ने आगामी त्योहारों को सकुशल रूप से संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। एसएसपी देहरादून ने सर्वधर्म के संभ्रांत व्यक्तियों और जनप्रतिनिधियों के साथ पीस कमेटी की बैठक कर आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। एसएसपी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से जनपद को 3 सुपर जोन, 6 जोन और 17 सेक्टरों में बांटा गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी सतर्क दृष्टि रखी है। भ्रामक खबरों, विवादित पोस्टों आदि के माध्यम से वैमनस्यता फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईद और नवरात्र का त्यौहार अभी चल रहा है और अलविदा जुमा, उसके बाद ईद का महत्वपूर्ण दिवस के बाद साथ साथ हमारा नवरात्र का भी त्यौहार है। इसके लिए जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ जो मैन मैनेजमेंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण देहरादून क्षेत्र को 6 जोनों में और 17 सेक्टरों में विभाजित किया गया है और 3 सुपर जोनों में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है, जो अपने संपूर्ण क्षेत्र में ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ भीड़ नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी रहेंगे। उनको पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है। मैं दावे से मैं कह सकता हूं कि हम लोग इस त्यौहार को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ साथ और बहुत ही सफलता के साथ इसको संपन्न कराएंगे। तीर्थ नगरी में हुई भारी बारिश ने कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मंडी परिसर की सड़कें वर्तमान में कीचड़ के सैलाब में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। फुटकर और थोक व्यापारियों की जान को भी खतरा हो गया है। आलम यह है कि सड़क पर जमा मोटी कीचड़ की परत के कारण ये पहचानना मुश्किल हो गया है कि सड़क कहाँ है। मंडी में फल और सब्जियां खरीदने पहुंच रहे फुटकर विक्रेताओं को इसी कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। सूचना के अनुसार कीचड़ की वजह से कई व्यापारियों के पैर फिसल चुके हैं, जिससे उन्हें मामूली चोटें भी आई हैं। आज ईद की छुट्टी होने के कारण मंडी समिति का पक्ष नहीं जाना जा सका। इस संबंध में मंडी समिति का क्या कदम उठाएगी, ये जानकारी भी जल्दी फ्लैश की जाएगी। कुछ दिन पहले उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा द्वारा दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी चुनाव और कार्यकारिणी गठन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में हुई बैठक में कांग्रेस के भीतर अंतकलह साफ देखने को मिला, जिसकी वजह से पार्टी किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। उन्होंने ये भी कहा कि पहले करण महारा कार्यकारिणी की गठन नहीं कर पाए और अब तक गणेश गोदियाल भी ऐसा नहीं कर सके। देखिए, कांग्रेस में जब कार्यकर्ता बचे होंगे तभी ना कहीं कार्यकारिणी का गठन होगा। वहां पे तो सभी अपने आप को नेता बनते हैं, सभी सुरमा भोपाली बनकर घूमते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, करण महाराज जी के भी कार्यकाल में कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ। तो और गढ़वाल के लाल जो अपने आप को कहते हैं, अपने आप में जो उत्तराखंड को बांटने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को ही लेकर मिला है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से कहते हैं गढ़वाल के लाल। तो इससे साफ तात्पर्य होता है कि वो अपने आप में उत्तराखंड को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था मात्र 1 महीने में हमारी कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। अब उनको बने हुए भी 4 महीना हो गया, तब भी कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ। सिर्फ बयानबाजी से बाज नहीं आने के कारण और अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान न देने के कारण ही इनकी कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पा रहा। वहीं कांग्रेस की ओर से पलटवार करते हुए प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि दिल्ली में हुई बैठक में संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर गंभीर मंथन किया गया है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन जल्द ही कर लिया जाएगा। पार्टी अपने अंदरूनी झगड़ों में इतनी उलझी हुई है कि अब उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो कांग्रेस की बैठकों पर ज्यादा नजर रखने लग गई है। भाई, कांग्रेस की बैठक में रणनीतिक चर्चा हुई है, पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए रणनीति बनी है और कांग्रेस पार्टी को जब लगेगा कि इस रणनीति का खुलासा करना, ये मीडिया से साझा करना, तब उसको मीडिया के साथ भी साझा किया जाएगा। रुड़की से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां ईद उल फितर का पर्व पूरे उल्लास, भाईचारे और एकता के संदेश के साथ मनाया गया। नमाज के बाद गले मिलते लोगों ने जहां मोहब्बत का पैगाम दिया, वहीं समाज में सौहार्द की मिसाल भी पेश की। रुड़की नगर में ईद उल फितर का त्यौहार इस बार बेहद हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह होते ही शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों की ईदगाहों पर, मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए रोजेदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्य ईदगाह में हजारों लोगों ने एक साथ नमाज अदा की। नमाज के दौरान का दृश्य भावुक कर देने वाला था, जहां हर कोई देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ करता नजर आया। वहीं प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैयारी के चलते पूरा त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। पुलिस के द्वारा ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट महिपाल सिंह ने नमाज के बाद लोगों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। ये अवसर ऐसा है कि इस समय
नवरात्र का जो पूजा है वो भी चल रही है और साथ में ईद के मौके पर हम सब लोग एक दूसरे को उनके त्योहारों की बधाई देंगे। साथ में सबकी सुखी की सब सुख हों, सब समृद्ध हों, सब आगे बढ़ें, सभी का कल्याण हो, यही सोचने के लिए हम सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे के त्यौहार को मनाने में उनके साथ खड़े होते हैं। तो पूरा हिंदुस्तान एक बनता है और हम एक साथ तरक्की के रास्ते पर चलते हैं और इसी रास्ते पर चलते रहें, बढ़ते रहें। सभी के लिए यही बधाई। इबादत के बाद आज ये खुशी का दिन मिला है, तो सबको, हिंदू मुस्लिम सबको ये त्यौहार मिलजुल कर खुशी के साथ मनाना चाहिए। भाईचारे का त्यौहार है, इसको भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। मैं सब साथियों के साथ इसीलिए ईदगाह पहुंचा हूं कि एक भाईचारे का संदेश जाए, क्योंकि दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। तो ऐसे मौके पर हम सब मिलजुल कर एक नया रास्ता, एक भाईचारे का रास्ता निकाल रहे हैं। देहरादून जिले में एक और प्रशासन और खाद्य पूर्ति विभाग गैस की बुकिंग की समस्या को काफी हद तक दूर कर चुका है, तो वहीं होम डिलीवरी के माध्यम से आमजन को गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है, जिससे गैस न मिलने की किल्लत पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। वहीं गैस की उपलब्धता को लेकर गैस एजेंसी का भी कहना है कि प्रशासन के आदेश का पालन किया जा रहा है और 100% होम डिलीवरी की जा रही है। इस दौरान जो प्रशासन ने 25 दिन में गैस बुकिंग की सीमा रखी है, उसी नियम से गैस की होम डिलीवरी की जा रही है। और स्थिति तो भाई साहब, अगर आंकड़ों वाली बात करेंगे तो उस हिसाब से तो जो पहले माल आता था उतना ही आ रहा है। सिलेंडरों की संख्या में तो कोई घटोती नहीं हुई है। डोमेस्टिक में, हाँ, कमर्शियल तो अभी नहीं फिलहाल आ रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक तो रेगुलर आ रहे हैं। सप्लाई अनइंटरप्टेड है। हाँ, भले कि ये है कि थोड़ा बुकिंग अभी फ़िलहाल ज़्यादा है और लोगों में थोड़ा पैनिक है, तो इस वजह से बुकिंग ज़्यादा है। पैनिक बुकिंग है ज़्यादा, मतलब जहाँ तक मेरा जो सोचना है, तो मुझे तो ये लगता है। देहरादून में जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल द्वारा शुरू की गई नंदा सुनंदा योजना अनाथ और वंचित लड़कियों को वित्तीय सहायता और मुफ्त उच्च शिक्षा प्रदान करती है। इस विषय पर बात करते हुए देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। आज इसका 14 संस्करण था और अभी तक 136 बच्चों को इसका लाभ मिल चुका है। आज फिर जिला प्रशासन के द्वारा 10 बच्चों को 2,02,800 रुपए का चेक प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि अगर कोई पॉलिसी गैप्स रह जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट्स में वेज एंड मीन्स हमारे ऐसे नए इजाद होने चाहिए जिससे हम उनको फिल इन कर पाएं। तो इसी तरह से ये एक ऐसा फिनोमिना था कि कुछ हमारी जैसे लड़कियां पढ़ रही हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं और मीनवाइल उनका फैमिली में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई, ईदर ऑफ द पेरेंट्स में किसी की डेथ हो गई, अर्निंग मेंबर नहीं रहे, या ऐसी इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो गई, कोई इतने गंभीर बीमार हो गए पेरेंट्स कि वो आगे अपनी पढ़ाई रिज्यूम नहीं कर पा रही और उसको ड्रॉप आउट लेना पड़ रहा है। सो उनकी पढ़ाई की निरंतरता रहे, कंटिन्यूटी बरकरार रहे, उसके लिए ये प्रोजेक्ट कंसीव किया गया था। और इसका जो स्पिरिट थी वो ये थी कि जो हमारी नंदा सुनंदा देवियां हैं वो ये ऐसी बालिकाएं हैं कि जिनको अगर हम सशक्त कर दें तो हमारी जो स्तुति है उसको एक सम्मान मिलता है। इस तरह से ये आज हमारा 14th संस्करण था, जिसमें आज हम अगर एडअप करें तो हमारी 136 ऐसी बालिकाएं जनपद में अपनी पढ़ाई रिज्यूम कर चुकी हैं और वो अपनी प्रोफेशनल कोर्सेज, प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, उसमें अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन कर चुकी हैं। सो हमारी इसमें एसओपी लेट डाउन है और जो मोस्ट डिजर्विंग हैं उनका चयन किया जाता है थ्रू अ स्क्रूटनी प्रोसेस। उसमें हमारे मल्टी डिपार्टमेंटल टीम है जो उनके घरों तक जाकर भी उनकी कंडीशंस देखती हैं, उनके कागजात देखे जाते हैं, उसके बाद हमारे इस योजना का उनको लाभ दिया जाता है। और इसमें जो हमारे फंडिंग सोर्सेज हैं वो सीएसआर और राइफल क्लब, उसको हम क्लब करके यहाँ पर अपने आईसीडीएस डिपार्टमेंट को पैसा प्रोवाइड करते हैं।